इसे देखकर तो आप यही कहेंगे कि हमने प्याज के पकौड़े बनाए हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम क्रिस्पी, कुरकुरे और ये चटपटे पकौड़े हमने बनाए हैं सिर्फ कच्चे आलू से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 कच्चे आलू को छीलकर धोकर साफ करके ले लिया है। तो आप यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतने आलू ले सकते हैं। अब आलू को हम मोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मोटा वाला जो ग्रेटर होता है ना, उसी से हमें आलू को ग्रेट करना है कि आलू के जो लच्छे हैं ना वो मोटे होने चाहिए, एकदम बारीक लच्छे हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक एक करके तीनों आलू को ग्रेट करके ले लिया है। ये क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको प्याज के पकौड़े खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो देखिए आलू के लच्छे कुछ इस तरह से मोटे मोटे होने चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ जरूर से ऐड करें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे हमने लिया है 3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक जिसे हमने कूट लिया है। आप चाहे तो हरी मिर्च को बारीक काट के अदरक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पकौड़े जो है एकदम क्रिस्पी कुरकुरे बने इसके लिए हम ऐड करेंगे 1/3 कप चावल का आटा और पकौड़े में बाइंडिंग के लिए 1/3 कप बेसन ऐड करेंगे। और अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत मसलते हुए नहीं मिक्स करना है, क्योंकि जो आलू के जो लच्छे हैं ना एकदम मैशी नहीं होना चाहिए। कि अगर आलू के लच्छे ना ज्यादा अगर हम मैश करेंगे ना तो ये सॉफ्ट पड़ जाएंगे, फिर हमारे जो पकौड़े हैं ना उस तरह के कुरकुरे नहीं बनेंगे जैसे कि हमने बनाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच जितना, क्योंकि ये काफी सूखा लग रहा है, हमें इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग चाहिए। तो इसमें ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करें और हल्के हाथ से मिक्स करें। बस जो है आलू के लच्छों के साथ बेसन जो है बढ़िया से मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए हमने इसमें 3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड किया है और ये बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब ये जो मिक्सचर है ना पकौड़े का एकदम परफेक्ट रेडी है। बस इसी तरह से हमें इसे हल्के हाथ से मिक्स करके लेना है। अब इसके पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और इसमें हमें कोई शेप नहीं देना है, जैसे हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे ऑयल में ऐड कर लेना है। और फिर इसे बढ़िया से चलाते हुए एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये जो पकौड़े हैं ना एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे और आप इसे चाय के साथ खाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग प्याज के पकौड़े नहीं खाते हैं और उन्हें क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े खाने हैं ना तो आलू की ये पकौड़े बनाकर जरूर खाएं। यकीन मानिए आपको ये प्याज के पकौड़े इसके सामने फीके लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पकौड़े को फ्राई करके छन्नी में निकाल लिया है। अब बाकी के बचे हुए जो मिक्सचर है ना उसके भी हम पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पकौड़े को फ्राई करके ले लिया है, एकदम क्रिस्पी कुरकुरा और एकदम क्रंची। इसके साथ हमने हरी मिर्च को फ्राई करके लिए है। आप यहाँ पे चाहें तो हरी चटनी भी ले सकते हैं, सॉस का भी उपयोग कर सकते हैं इसे खाने के लिए। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।